हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनको ये समझ नहीं आता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये हर बार आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसमें आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास से जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कक्षा 10th हिंदी में, वही क्वेश्चंस इसमें लिया हूँ जो बार बार रिपीटेड हैं और यहाँ से आपके 100% 8 नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि 4-4 नंबर के दो क्वेश्चन आपके जो मेन पेपर है उसमें यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, जिस इस पीडीएफ में मैं जितना आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी पढ़ सके, ठीक है। देखिए, आदिकाल ये चैप्टर 1 है, उसमें आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है, इसका उत्तर यहाँ पे है आप लोगों का। आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है। इस काल में वीर रस प्रधान रचनाओं का प्रधानत्व था, अतः इसे वीर गाथा काल चारण कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे, अतः इसे चारण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वीर गाथा काल की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वीर गाथा काल की आप विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से देखकर इसको लिख सकते हैं। वीर रस तथा ओज गुण प्रधान रचनाओं का बाहुल्य है इस रचना में। इस तरह आप सभी इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर क्लिक कर सकते हैं और आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गाथा काल के प्रमुख कवि व उनकी एक एक रचनाओं के लिखिए। आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आपके एक नंबर में भी पूछ देता है कि नरपति नाल उनकी रचनाएं कौन सी हैं, ऐसे करके पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नरपति नाल बिसलदेव रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय, खुमार रासो, भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश, जगनिक, अल्लाखंड, नलसिन, विजयपाल रासो, ठीक है। फिर आता है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है भक्ति काल का प्रारंभ कब हुआ, इस काल को भक्ति काल क्यों कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ से आंसर देखकर अच्छे से लिख सकते हैं। इस काल में भक्त कवियों द्वारा शांत रस प्रधान भक्ति विषयक रचनाओं की रचना की गई थी, ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, छत्तीसगढ़ 2019 सेट बी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस काल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण इसे भक्ति काल कहा गया है। इस प्रकार की विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे राम भक्त शाखा की विशेषताएं लिखिए। राम भक्ति शाखा की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे है इस धारा के अनुयायी राम को अपना आराध्य मानते हैं, अपने आराध्य की उपासना दास्य भाव से की है। इस प्रकार के आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से कवि हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, यहाँ से ये भी देख लें। तुलसीदास रामचरितमानस, नाभादास भक्तमाला, प्राणन चौहान रामायण महानाटक, हृदयराम हनुनय नाटक, ठीक है। स्वामी अग्रदास रामाध्यान, ठीक है। इस प्रकार की इन लोग की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं लिखिए। कृष्ण को आराध्य मानकर इस शाखा के अनुयायी ने ईश्वर भक्ति की। इस धारा में मानने वाले ने सख्य भाव से भक्ति की, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इनके कवि कौन कौन से थे, सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसा रावली, ठीक है। नंददास, नाममाला, नाम मंजरी, मीरा, नरसी, मायरा, गीत गोविंद की टीका। इस प्रकार की इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट है ज्ञान मार्गी शाखाएं की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इस प्रकार के हैं। अब इसमें इनके कवि कौन कौन से हैं, कबीरदास बीजक, ये आता ही आता है। दादू दयाल साखी पद, रैदास पद, गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं लिखिए। प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, अतः मनुष्य प्रेम करे, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। इस प्रकार की विशेषताएं आपको लिखना है। इसमें कौन कौन से कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखंड रावत, मंझन, मधुमालती, शेख नबी, ज्ञानदीप, उस्मान, चित्रावली, ठीक है। इस प्रकार के आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका रीतिकाल। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए 2019 में आया हुआ है। रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। लक्षण ग्रंथों की प्रावधानता है,
प्रधानता है। सेकंड है भोगवादी प्रवृत्ति मुख्य थी। कवियों में आचार्य तत्व प्रदर्शन की भावनाएं थी। ठीक है, इस प्रकार के आप लोग क्या लिख सकते हैं, इनके आप लोग चरित्र चित्रण कर सकते हैं, विशेषताएं बता सकते हैं। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर जरूर लिख लेंगे। आपको जितना दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद करके जाएंगे, आपके 8 नंबर मिल जाएंगे। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको इस बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100% यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। देखिए 2018 में आया, 20 में आया, 21 में आया, मतलब बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण जैसे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ईश्वर के प्रति अनास्था की मानवीयता, संघर्ष को महत्व, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि व रचनाकार बताइए। यह है प्रमुख कवि और उनके रचनाकार। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल, युग की गंगा, रागे राघव, पंचावली, मेधावी, अजय खंडहर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का छायावाद के रचनाकार व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, आप लोग रचनाकार और रचनाएं जरूर एक बार पढ़ के जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, हरि औंध, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू लहर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अजीमा गीतका निराला परिमल। ठीक है, सुनीता नंदन पंत, वीणा पल्लव, ग्रंथि गुंजन, महादेवी वर्मा, रश्मि नीरजा, निहार, शांति गीत। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखिए 2018 में आया हुआ है प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषता। आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी 10th में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इन सभी क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जितने क्वेश्चन बताएं उसको पढ़ के आप लोग जरूर जाएंगे। ठीक है, आगे के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आप लोगों को मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे।